नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से वार्ता करने का मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि नंबर ऑफ़ कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, जो कि बहुत पुराने आई थिंक 2-2 3-3 हफ़्ते पुराने कमेंट हो चुके थे। पर उन पे सवाल जवाब हमारे कुछ भी हो नहीं पाए। आप लोगों से जो इंटरैक्शन का जो तरीका है वो फ़िलहाल मेरे पास ये Q&A जैसी वीडियोज़ बनाने का ही है, क्योंकि अभी 1K हुए नहीं हैं और लाइव सेशन का अभी कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो Q&A बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ये Q&A देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। तो भाई मैं हूँ एक 69,000 शिक्षक भर्ती का सेलेक्टेड कैंडिडेट, नहीं टीचर, अब टीचर हूँ मैं। और ये YouTube चैनल मेरा ही है और मैं यहाँ पर सुपर टेट और यूपी टेट की आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जो तैयारी मैं करके पेपर में गया था उससे 20 ही कराऊंगा, 19 नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है और आप लोगों का लगाव। वैसे कोशिश तो मेरी नहीं थी, बट चलिए अब स्टार्ट हो चुका है ये काफ़िला। लोग करीब 640 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और धीमे धीमे वो जुड़ ही रहे हैं। तो ठीक है, जो चीज़ चालू हो चुकी है तो वो चालू हो चुकी है और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो Q&A, बहुत दिन बाद आपके सवाल मेरे जवाब। तो देखते भाई फटाफट क्या क्या आप लोगों के पहला था निशा वर्मा जी का सबसे पहला कमेंट कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर 600+ सब्सक्राइबर्स। तो भाई ये आपका चैनल है, आपका प्यार है और आप लोगों ने दिया है, इसलिए 600 तब थे जब कमेंट था आपका 600 समथिंग, 14 समथिंग या 20 थे, और आज हम शायद 645 के ऊपर हो चुके हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है और शायद मेरा जो काम पसंद आ रहा है, इसलिए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच निशा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर टाइम कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए करिए, मेरी मिस हो जाती है क्लासेस, आपकी कई बार नोटिफिकेशंस नहीं आता, या आपका टेलीग्राम कोई ग्रुप हो तो बता दीजिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए करिए आप पर डेली मॉर्निंग में ही। देखिए पहली चीज़ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है वो जो सिस्टम है वो 1K सब्सक्राइबर के बाद होता है। तो मैं खुद चाहता हूँ जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर हो, तो जो ऑप्शंस हैं वो और मेरे पास आए। स्पेशली मुझे लाइव स्ट्रीम करना है, क्योंकि उसमें टाइम कम और आइटम ज़्यादा मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग बहुत अच्छी खासी करनी पड़ जाती है, और लाइव इंटरेक्शन तो बात ही दूसरी होती है। तो जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, लोग कम्युनिटी पोस्ट है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, कम्युनिटी पोस्ट जो है वो 1K के बाद ही होगा। तो जैसे जैसे आप लोग 1K करते हैं तुरंत मैं ये काम चालू कर दूंगा। और आपका टेलीग्राम कोई ग्रुप नहीं है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स एन ईजी टास्क, बट फिर उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। देखिए कोई चीज़ बनाना ही नहीं होता, उस पर फिर वर्क करना होता है ना भाई। वर्क नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूं, लेकिन मैं उस पर खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मैसेजेस का, मैं यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए बेटर है टेलीग्राम से मैं यहीं पर हूँ। जितना आप लोग कमेंट, देखिए मैं कभी भी किसी का कमेंट मिस नहीं करता हूँ, 99% लोगों के कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ और Q&A बनाता रहता हूँ। तो आई डोंट थिंक टेलीग्राम की कोई ज़रूरत है। और चैनल पे आइए, SSG जो भी हैं आप चैनल पे डायरेक्टली, माँ साहब आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो जाके खुद चेक करेंगे तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कभी कभी यूट्यूब का ये ग्लिच होता है कि वो नोटिफिकेशंस नहीं देता। चलिए आगे देख लेते हैं। ST हैं हमारे, बहुत ये पुरानी व्यूअर हो चुकी हैं, बहुत कमेंट करते हैं ST जो हैं ये, और तो लोग बहुत प्यार देते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं मेरी किसी भी वीडियो पर। उनका कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही आ जाता है, बट ज़रूर कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च किए थे सुपर टेट के लिए। एक दिन आपका वीडियो सजेशन में आ रहा था, मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। सर आपके वीडियोस देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब फाइनली सुपर टेट के लिए चैनल सर्च करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ सुपर टेट के बारे में बताते हैं। सर क्या आप टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे या कुछ ही सब्जेक्ट्स? देखिए सबसे पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी बातों से आप मोटिवेटेड होते हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर कोई आपकी बातों से मोटिवेट हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरा काम पसंद आ रहा है आप लोगों को। और रही बात, देखिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे या नहीं, तो देखिए इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा,
क्योंकि देखिए कोई वादा करना और फिर उसको निभाना भी चाहिए। बट फिलहाल मैं तेज़ी से लगा हुआ हूँ, डेली एक ना एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो। तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं सभी चीज़ों को कवर करूँ। लास्ट में जब मुझे लगेगा ऐसा कि मतलब टाइम कम बच गया है और वीडियोस अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो फिर मैं सिर्फ वो ही वीडियोस लेके आऊँगा जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगी। टॉप मोस्ट इजी तो पता होना ही चाहिए आपको। देखिए पेपर में ना जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर टॉप मोस्ट आप भी सेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल में टॉप मोस्ट हमेशा रहती हैं, लेकिन वो हमेशा हर बार नहीं आती। मोस्ट भी आता है, कभी कभी नॉर्मल चीज़ें भी पेपर में आकर टॉप मोस्ट बन जाती हैं। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस भी तो होते हैं ना। तो जो वादा तो मैं नहीं कर सकता कोई भी फ़िलहाल, लेकिन हाँ मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं साथ आपके पूरा रहूँगा और सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा। ये मेरी पूरी कोशिश आप लोग के साथ है। तो थैंक्स अ लॉट एसटी जी। करंट अफेयर का वीडियो रोज़ लाया करो, 5 या 10 क्वेश्चंस। भैया वॉइड जो मेरे व्यूअर हैं ये भी कमेंट बहुत करते हैं, तो वॉइड भाई डेली करंट अफेयर सुपर टेट के लिए करना बेवकूफ़ी है, तो डेली करंट अफेयर के लिए नो। नेक्स्ट है संध्या मोटला जी, टेलीग्राम चैनल है भाई आपका? नहीं, मेरा कोई भी फ़िलहाल टेलीग्राम चैनल नहीं है। ईशाल शेख का है, सर एस्टेट का बाद इंटरव्यू देना? नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे एग्ज़ाम और सीधे नौकरी, काम खत्म, भौकाल के साथ नौकरी करिए। शिवा हसन जी का है, सर आपका मीडियम क्या था, आपने प्रिपरेशन किस मीडियम में की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बिकॉज मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और सीडीपी के लिए इंग्लिश में सफिशिएंट मटेरियल नहीं है फॉर यूपी टेट सुपर टेट, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल शिवा हसन जी, मैं भी सीबीएसई बोर्ड का हूँ और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए यहाँ पर आके बड़ी समस्या होती है। अब आई डोंट नो शिवा जी आप बीटीसी हैं या बीएड, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, बट अगर आप बीटीसी होंगे तो बीटीसी तो हिंदी में ही करनी पड़ती है। तो बीटीसी करते, मैंने बीटीसी किया था, तो बीटीसी करते करते फिर मैं थोड़ा सा यूज टू हो गया था, स्पेशली सीडीपी के लिए। तो लास्ट पे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ स्टार्टिंग मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और सीडीपी हिंदी में ही पढ़िएगा, ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश की सीडीपी है भाई उसकी क्या ही लैंग्वेज है, वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे तूफानी लेके घूम रहे हैं वो लोग, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो सीडीपी हिंदी में ही जाइएगा, बाकी चीज़ें भले आप इंग्लिश मीडियम में अपना रखिए। देखिए प्रॉब्लम यही है, सीबीएसई वालों के साथ यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन बीटीसी करते करते हम लोग क्या ना होता है ना, झेल के ऐसे हो जाते हैं कि लास्ट में फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सब हिंदी में करना बहुत टफ काम हो जाता है, और हिंदी ऐसी वैसी नहीं, क्लिष्ट हिंदी यूज़ करनी पड़ती है। तो शिवाजी हिंदी में ही जाइए, उसी में कल्याण है, इंग्लिश में मटेरियल नहीं है और ना कोई पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है निशा वर्मा जी, फिर से कुछ कमेंट है, सर आपकी वीडियो सुन के देख के थोड़ा चीज़ें पॉजिटिव फील होती है, खुद को थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, प्लीज़ ऐसे ही फील कराते रहिए, थैंक्स फॉर द वीडियो। ये भी बहुत पुरानी हो गई है हमारी व्यूअर निशा जी, थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोगों को मेरी बातों से मोटिवेशन मिलता है तो मैं ऐसे वीडियोस लेके आता ही रहूँगा, परेशान नहीं होइएगा। नेक्स्ट है आयुषी यादव जी का है, सर मेरी 12th और बीएड में फादर्स नेम में स्पेलिंग तो ठीक है, बट स्पेलिंग के बीच में स्पेस है तो क्या सुपर टेट में प्रॉब्लम होगी? देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने शायद कमेंट भी किया था इनको कि किस प्रकार का स्पेस है। देखिए स्पेस में भी अंतर हो जाता है। अगर शिव कुमार नाम है, मान लीजिए शिव कुमार, अब आपने शिव अलग करके कुमार अलग कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्पेस वाली समस्या अभी तक तो किसी के नज़र में नहीं पड़ी है, ना ही इसके लिए कोई शासनादेश में बात की गई थी कि स्पेस हो। तो फिलहाल स्पेस के लिए तो बड़ा ही नया क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से स्पेस पे कोई बवाल नहीं होना चाहिए, बट हाँ अर्थ का अनर्थ ना हो गया हो ये ध्यान रखिएगा। बाकी काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि वो आपका चेहरा पढ़ लेते हैं। आपसे कोई चीज़ पूछी और आप अगर हड़बड़ा के बताने लग गए ना, तो वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है तो ज़रूर परेशान करते हैं। मेरे हिसाब से आयुषी जी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप चेंज करा सकते हैं तो उसको चेंज ज़रूर करवाइएगा। क्रिक एफ फ्रीक हैं, विच साइट वुड बी द बेस्ट फॉर करंट अफेयर? फॉर भाई करंट अफेयर परेशान ना होइए, टुमारो इज़ द डे। जब
पहला करंट अफेयर का वीडियो आने वाला है। इट इज़ अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। कल आपके पास करंट अफेयर का पहला वीडियो आ जाएगा। मंथली करंट अफेयर मैं कराने वाला हूँ, इसका वादा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आप लोगों से। तो कल आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक क्रिक जी, आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक एस्पिरेंट था, मैं आज एस्पिरेंट्स का दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। तो मेरी कोशिश सिर्फ बेस्ट देने के लिए है। मैं क्यों आया यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको बार बार बताना बेकार है। बट मैं करंट अफेयर कराने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे करंट अफेयर पढ़ने चाहिए तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, उससे पढ़िए। बाकी बहुत प्लेटफॉर्म है। करंट अफेयर किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, किस साइट से पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट है वो आपको चुन के लाना होता है। ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ, कल वीडियो आएगी क्रिक जी। अगर आप ये वीडियो देखें तो कल आप ज़रूर आइएगा और आपको वो जो करंट अफेयर का बवाल है वो कल ख़त्म हो जाएगा। लिम्बो हैं कोई हैं भाई ये, तो इनका माई टोटल मेडल 30 अबव। आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी एंड स्कोर 160 मार्क्स सीटेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हाउ I can score in STET and how much are required। देखो भाई, सबसे पहले कि मैंने कमेंट पे बहुत बार देखा है मेरे सीटेट में इतने नंबर है। भैया सीटेट से कोई मतलब नहीं है। सीटेट इधर जा रहा है और यूपी टेट इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। एक बात करता है केवल और केवल एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी जो सोच है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो। और जो यूपी टेट है वो सिर्फ आपकी रटने की जो क्षमता है उसको टेस्ट करता है। बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा दोनों एग्जाम्स में। तो मत आपको मैं देखिए, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करने वाला, बट सीटेट में मैंने बिना प्रिपरेशन, एक किताब नहीं खरीदी, एक दिन पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि उस दौरान मैं जॉब कर रहा था। मैंने एडहॉक में भी पढ़ाया है कुछ दिन केवीएस में, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था, टीचर था, एज अ टीचर मैंने पे काम भी किया। तो उस दौरान मेरा एग्ज़ाम लगा था, मेरे दोस्तों ने कहा भाई चलो घूम के आते हैं। घूमने के चक्कर में फॉर्म भर दिया, पेपर देख क्या, बिना एक अक्षर पढ़े 118 नंबर थे। तो ये सब चीज़ें देखिए, सीटेट से मत आप कंपेयर करिए, वो आपकी सोच के ऊपर है। यूपी टेट बहुत डिफरेंट है। तो भैया, और अगर आपकी मेरिट 30 है तो बहुत अच्छी मेरिट है मेरे हिसाब से। अगर आप 100 भी स्कोर कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। बट आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोशिश आपकी 110 का ही टारगेट होना चाहिए। फिर आप बस कितनी भी मेरिट क्यों ना हो, और फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, कोशिश करिए 100 नहीं 110 मार के चलिए। आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, आपका तो हो जाएगा। लक्ष्मी चौबे जी का था, थैंक यू सो मच सर, आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल है, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर टेट के लिए इंग्लिश में कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स। भाई ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी लक्ष्मी चौबे जी, कोई किताब नहीं है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपको समाकलन मिले। किताबें हैं, समाकलन होगा, लेकिन क्वालिटी तो नहीं है ना भाई। क्वांटिटी तो सब है, पूरी क्वांटिटी है उसके अंदर, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, सोशल, सब है, बट क्वालिटी तो नहीं है ना। जाइए आप अध्ययन की किताब खरीद लीजिए, सब मिल जाएगा आपको एक बार में, बट क्या है उसमें, नो क्वालिटी, क्वालिटी चाहिए अपने को। तो मैं कोई किताब सजेस्ट नहीं कर सकता जिसमें सब कुछ हो, बिल्कुल भी नहीं, माफ़ करिएगा। साक्षी त्रिवेदी जी, काइंडली मेक वीडियोस ऑन मैथ्स बाइलिंगुअली सर, प्लीज, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच चैनल गोइंग। क्वेश्चन इज हिंदी मीडियम बट नॉट इन इंग्लिश, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट सर। देखिए साक्षी जी, तो मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल से, मैं जानता हूँ आप कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं, बट ये पुराना कमेंट है और Q&A चल रहा है, तो पुराना कमेंट आपका उठाया है मैंने, तो चल रहा है, बाइलिंगुअली चल रहा है, और इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। मैथ्स की सुपर सीरीज़ चल रही है मेरी, और 3 या 4 वीडियो आ चुके हैं, उस पर भी काम करना है थोड़ा सा, और कोशिश कर रहा हूँ। टाइम नहीं बनता बिकॉज ऑफ स्कूल जाने के बाद टफ होता है वीडियो बनाना, क्योंकि पहले कंटेंट भी ढूंढना पड़ता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और इंग्लिश में तो मैं लेके आता हूँ क्योंकि खुद मैं CBSE बोर्ड का हूँ। साक्षी जी का फिर एक मैसेज है, few minutes ago I came across your videos and trust me I was expecting someone's guidance who can provide quality material bilingually or in English medium. I really cannot thank you enough for this initiative you took for us. Gratitude and respect. थैंक यू सो मच। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं, मेहनत को समझने वाले जल्दी होते नहीं हैं, काम निकाल के निकलने वाले ज़्यादा होते हैं। शली यादव जी का है, सर आई प्रोटेस्ट और जो भी चल रहा है इस प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है, ये सब भर्ती के लिए कब तक सुपर टेट का एग्जाम पोस्टपोन, दिसंबर तक जैसा आपने बोला ऑलरेडी, प्लीज रिप्लाई। देखिए
भगवान तो मैं नहीं बन सकता, या फिर मैं कोई पंडित भी नहीं बन सकता कि नहीं ओम भूम ये इस दिन पेपर होगा, बट स्टिल जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें दिसंबर ही लगता है कि पेपर आपका जाएगा। साक्षी जी का है, सर इट्स रिक्वेस्ट प्लीज यू कैन टेक केयर ऑफ बैकग्राउंड नॉइज सो इट विल बी कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग हेडफोन, थैंक फॉर द वीडियो। देखो साक्षी जी और सभी व्यूअर्स को, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात, 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। देखिए गर्मी का मौसम है, पंखा ऑन कर लो तो जो खर 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 की आवाज़ है वो आती है, और मैं जानता हूँ वो आती है क्योंकि वो फ़ैन चलेगा। तो इस मैसेज के देखने के बाद मैं अब फ़ैन ऑफ करके वीडियोस बनाता हूँ, बट बहुत गर्मी होती है, पसीना पसीना हो चुका होता हूँ। अब भाई देखिए दूसरी चीज़, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक्स आते हैं, नॉइजेस आती हैं, वो हैं भैया मेरे घर के लोगों की। तो उनको मैं चुप नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके घर में रहता हूँ, वो मेरे घर पे नहीं रहते। तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास कोई सेपरेट रूम ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं चलो बिल्कुल अपनी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। माफ़ करिएगा ज़रा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूँ कि नहीं भाई मेरा घर है और मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए। क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ फ़ैन वाला था तो मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, और आपको वो खर 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 की आवाज़ अब नहीं आती होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट, थोड़ा सा आप एडजस्ट को करना पड़ेगा। रिचा सिंह जी का बहुत लंबा मैसेज है। पर सर एक डाउट है, सर मैं यूपी टेट 19 पास आउट हूँ, तो उस टाइम मैंने टेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैंने 10 की मेरिट 10th की मेरिट हर सब्जेक्ट में CGPA मल्टीपल करके फिल किए थे, बट टोटल CGPA वाला करने पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इस वैकेंसी में 19 वाला टेट ही लगाऊं तो क्या आगे चल कर कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर होगी तो कोई सॉल्यूशन बता दीजिए प्लीज़। देखिए आपको चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें बहुत देर से थोड़ा कमेंट्स और भी आए थे मैडम के, ऋचा सिंह जी के। देखिए आपका जो मुझे बात समझ में नहीं आई कि आप टोटल 600 में निकाल रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से जो 10th होता है वो 500 टोटल पे ही निकाला जाता है। तो अगर आप 600 टोटल पे निकाल रहे हैं तो बवाल होने वाला है। देखिए तो आप नया टेट निकालिएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पीछे चीज़ों पे छोड़ दीजिए। आप नया टेट निकालिए, नया टेट निकाल के और उसमें कोशिश तो करिए कि भाई आपके मार्क्स बढ़ें, मार्क्स बढ़ने भी चाहिए। मार्क्स बढ़ने के बाद जो नया हो वो लगाइए, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, काउंसलिंग के दौरान एक गलती और आप बाहर, वो ढूंढ रहे होते हैं कि गलती मिले हम बाहर कर लें, ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ काम है, क्योंकि 10th में 600 का टोटल होता है या नहीं, क्योंकि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, सोशल होता है, और एक आपका सब्जेक्ट और क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस होता है, और सोशल होता है। 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, 500 का ही टोटल होता है। 600 टोटल आप बता रही थी, तो भैया मैं तो सजेस्ट करूँगा आप नया टेट लगाइएगा, पुराने टेट के चक्कर में मत पड़िएगा, फालतू में वो आपको परेशान कर देंगे। क्योंकि अगर आपने 600 ले लिया तो जो ओवरऑल टोटल बनता है ना, जो हम गुणांक निकालते हैं, उसमें आप 10 नंबर 100 नंबर आगे निकल जाएंगे लोगों से टोटल में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा न्यू निकालिए, न्यू लगाइए, इसके चक्कर में मत पड़िए। अंशुल यादव जी हैं, सर सीटेट पास हो है तो क्या यूपी टेट क्लियर करना ज़रूरी है या फिर सुपर टेट कर? भैया देखिए, अगर अंशुल जी आपने मेरा वो वीडियो देखा है जो जिसमें मुझे 1-2 दिन में 1000 के आसपास व्यू मिले थे, मैं सारी वीडियोस के लिंक इसमें डाल दूंगा, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। यूपी टेट ज़रूर करिए, ज़रूर 100% करिए। जब आप यूपी टेट तैयार अच्छे से कर लेंगे ना, तो सुपर टेट के लिए आपको कितने अच्छे मज़े आने वाले ना, तो आपको समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन ये है अंशुल जी, ज़रूर 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 आपको यूपी टेट करना है, और दिल लगा के करना है, जितना अच्छा कर सकते हैं। शिवानी यादव, आप मसीहा हो? सर भाई इतने बड़े उपाधि मत दीजिए, मसीहा बहुत बड़ा वर्ड होता है, तो मैं मसीहा नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ मास साहब एंड जस्ट अ फ्रेंड ऑफ योर्स। आप लोगों के लिए मैं आप जैसा ही हूँ, बस इतना अंतर है कि आप 69,000 में आप शामिल नहीं हो पाए, वरना आप मुझसे ज़्यादा नंबर लाके शायद मेरे बगल में या मेरे ऊपर बैठे होते। तो वी ऑल आर सेम, नो मसीहा प्लीज़, थैंक्स अलॉट। अभिजीत विक्रम सिंह, सर 8.2 CGPA इक्वल टू इतना होता है, हर जगह 77 ही भरा है, क्योंकि पॉइंट वाला, देखिए पॉइंट वाला परेशान मत होइए, ये CGPA वाला है, ये बिल्कुल परेशान मत होइए। वो थोड़ा बहुत एडजस्ट वो खुद भी करते हैं, बल्कि जब आप अपने मेरिट निकालेंगे तो उनकी मेरिट आपसे हमेशा ज़्यादा ही निकलेगी। जैसे मैंने भी अपनी मेरिट जब निकाली थी तो मेरी कितनी 0.5 समथिंग वो ज़्यादा निकाल रहे थे, मैं अपनी कम निकाल रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। बट कोशिश किया करिए कि इस तरह की चीज़ों में मत फंसिए जहाँ पर वो टेक्निकलिटी है। तो आप कम भरेंगे तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मत भर देना।
कहीं भी ज़्यादा मत भर देना। कम मेरिट आप अपनी लिख दोगे तो चल जाएगा, पर आपने मेरिट ज़्यादा लिख दी तो आप नहीं चल पाओगे। लाइक अगर आपने अपने मार्क्स 89 की जगह 87 भर दिए हैं तो भी काउंसलिंग आपकी निकल जाएगी, लेकिन आपने 89 की जगह 90 भर दिए तो नहीं निकल पाओगे, तो कम वाला चल जाएगा। अभिजीत जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। प्रिया मिश्रा जी वाह सर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत धन्यवाद था सर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी बुक्स अवेलेबल है ही नहीं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कुछ बता सकते हैं सर? इट विल बी वेरी हेल्पफुल। भैया देखो सच्चाई है अभिजीत जी, बेसिक डिपार्टमेंट ही हिंदी से मिलके बना है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट हिंदी में हैं, सब कुछ हिंदी में है, तो इंग्लिश में तो कुछ होने ही नहीं वाला। बट हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं तो यही करता था, हिंदी में वीडियोस देखता था, इंग्लिश में उनको गूगल में जाके कन्वर्ट करता था, फिर समझता था। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, इसके लिए करना ही पड़ता है एडजस्ट। बट कोशिश देखिए मैं करता हूँ, मैं तो इंग्लिश में चीज़ें लेके आता हूँ, हिंदी वाले कुछ मेरे पास व्यूअर्स भी हैं तो मैं बाइलिंगुअल लेके आता हूँ। तो अभिजीत जी अगर आपको मेरा चैनल पसंद लगे, अच्छा लगे, तो आप मुझसे जुड़ के रह सकते हैं, या फिर कोई और अच्छा चैनल लगे जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई हो तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सर आपकी हिंदी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती जा रही है, टाइम पास भाई, बहुत धन्यवाद। निशा वर्मा सर आप हम लोगों को सब बहुत सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द सपोर्ट। सो अगर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करा देंगे तो सर हम लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा इंक्रीज़ होगा, और ये भी कि चैप्टर हमारा लगभग बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात आपने कही निशा जी, देखिए होता यही है, बहुत से लोगों का ये होता है कि सर हम क्या इतना जितना आपने पढ़ाया इतना पढ़ लें बस। देखिए कॉम्पिटिटिव में और पढ़ाई में ये बस वर्ड कभी नहीं आता, जितना पढ़ सको उतना कम, सच्चाई जो कि बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जो मैं करा रहा हूँ उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट, आपकी माइंड सेट हो गया कि हाँ मेरा कंप्लीट, बट जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिले मगअप करते रहिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बट हाँ जितना मैं करा रहा हूँ उतना काफ़ी होता है, तो उससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट, एक माइंडसेट कंप्लीट कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हमारा ये कोर्स खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको ज़रूर पढ़ते रहा करिए। गीता शर्मा जी प्लीज़ सर सुपर टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैथ करा दीजिए। मैं करा रहा हूँ सर, मैथ हिंदी में कराएं, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक्स सर। प्योर हिंदी तो गीता जी थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ इसलिए, बट कोशिश मेरी दोनों में है। आई होप लास्ट 2-3 वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, और समझ आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूँ एक चीज़ और, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ते जा रहे हैं, तो कमेंट में एक बार ये जरूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। मुझे भी तो मालूम चले कि भाई जो मेरी पहुँच है या जो मेरी कम्युनिटी है वो कहाँ तक फैली हुई है, मुझे अच्छा लगेगा। तो अपना ज़िला जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टाइम कमेंट में इसी वीडियो में बताइएगा कि हम सर इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ज्योति शर्मा जी थे सर प्लीज़ मैथ की वीडियो बना दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग से हमारी मैथ थोड़ी वीक है। समझते हैं ज्योति जी, मैं बना रहा हूँ, 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं, और चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साक्षी त्रिवेदी जी का भी कुछ है, सर यू आर रियली इम्प्रेस्ड लॉट फॉर इंश्योरिंग दैट डेफिनेटली गोना बी सुपर टेट, वेरी गुड इन द प्रेजेंस ऑफ योर गाइडेंस। आई टुक द paid batch but the session were started earlier there and I joined it late. Videos extremely lengthy and time taking according to the exam point of view, so right now I am only following your footsteps, having a faith in you, so be with all of us till the date of the examination, will be grateful and we are doing our part by liking, commenting and sharing the videos. Again thank you sir, देखिए धन्यवाद हर चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लास्ट तक आपको लेके जाऊं और सफलता की सीढ़ी तक छोड़ के आऊं। उसके बाद तो आपके रास्ते अलग हो ही जाने हैं, आप लोग कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और बहुत अच्छी बात होगी, कोशिश मेरी रहेगी। थैंक्स फॉर द कमेंट अगेन साक्षी जी। प्रतिभा एनसीईआरटी एसएसटी भी करा दीजिए सर। एनसीईआरटी एसएसटी सोचना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एसएसटी के मतलब सिविक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो प्रतिभा जी सोचना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर करें, ऐसा पेपर पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए ये आपकी ही सेंटेंस थे, इसलिए भैया बोर्ड लग चुका है, और मैथ्स की जो 2-3 वीडियो है बोर्ड पर ही आए हैं। मैं उसमें और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकूँ, कोशिश कर रहा हूँ, धीमे धीमे वो भी अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शिखा वर्मा सर अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बस मैं YouTube चला रहा हूँ, और क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की मांग है। और मैं तो एक वीडियो मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में, सबसे पहली वीडियो जो मेरी थी
वो थी मेरे फ्रेंड्स, मुझसे दीदी लोग जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आदित्य बेटा भाई तूने कैसे पढ़ाई करी ये वो सो। तो मैंने एक वीडियो बना दी, उस पर 10,000 व्यू आ चुके हैं, कमेंट आने लगे कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। करते करते मैं वीडियोस बनाने लगा। फिलहाल मैं कौन हूँ, तो मैं एक 69,000 का सिलेक्टेड टीचर हूँ। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, पोस्टिंग कहाँ हुई है, अगर जीके कहाँ से पढ़े आपने कहाँ से जीके पढ़ी। देखिए भैया मैं तो टॉपिक वाइज पढ़ता था और मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश में तो कहीं मुझे कुछ मिलता नहीं था, तो मैं 10 जगह जाता था, 10 चीज़ें खोलता था और फिर अपने नोट्स बनाता था। तो ये बात हुई इसकी कि मैंने कहाँ से पढ़ा और कितने मार्क्स थे। तो मैं हमेशा क्लियर मार्क्स नहीं बताता हूँ कभी भी, बट 115 प्लस हूँ मैं, तो मेरिट मेरी बहुत अच्छी थी। तारीफ, धन्यवाद। इकोनॉमी कितना पढ़ा है सर प्लीज़ इसका बताओ, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था। बिल्कुल अंशुल भाई, बहुत अच्छे से आपने पेपर रीड किया। इसका मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन ही आते हैं। मैं जितना बता दूंगा उतना पढ़ लेना, उससे ऊपर कभी भी नहीं आएगा। ज्योग्राफी करा दीजिए सर, 6th 7th साइंस भी कंप्लीट करा दीजिए, बीच बीच में सर मैथ भी प्लीज़ प्लीज़। मैथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, उसको स्किप मत करिएगा। बिल्कुल एसएसजी सब चल रहा है, ज्योग्राफी मैथ सब चल रहा है और करंट अफेयर भी कल आने वाला है। सर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल शिवा हसन जी, थैंक यू सर। करंट अफेयर्स के लिए मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉज इट इज़ वेरी वास्ट। आप सब इंपॉर्टेंट करंट करा देना, बिल्कुल परेशान मत हो यार शिवा जी। कल वीडियो आ रहा है, वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। मंथली बहुत मेहनत लगी है एक एक चीज़ ढूंढने में। ईशा सक्सेना जी, सर थैंक्स अ लॉट, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। भैया ये क्या आ गया, ड्राइव इन आवर रॉयल्टी। नहीं भैया हमें ड्राइव नहीं करना, प्लीज़ सर ज्योग्राफी कराएं। बिल्कुल ज्योग्राफी चालू हो चुकी है ईशा जी, चैनल पे जाके देखिए। थैंक यू फॉर फॉर गाइडिंग, प्लीज़ इफ पॉसिबल स्टार्ट ज्योग्राफी सीरीज टॉपिक वाइज। यस इट स्टार्टेड, not having any idea from where to start and what to study, and please break it bilingually, definitely सब चल रहा है। बिकॉज सर क्या है कुछ सर, हम चाहते हैं प्लीज़ आप मंथली करंट अफेयर्स चलाइए। कल आ रही है भैया रंजू जी, कल करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए। हर महीने का मैं लेके आऊँगा, टाइम थोड़ा सा दीजिए, मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है बहुत आजकल। देख रहे हैं आप, शक्ल देख रहे होंगे, स्कूल आने के बाद शक्ल ऐसी हो जाती है कि हालत पस्त हो जाती है। सब्जेक्ट कराएं, बस पूरे कराएं, बिल्कुल सब कराऊंगा, बिकॉज आपको स्कूल भी हो तो देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सी प्लीज़ ये मंथली लाएंगे करंट अफेयर, बिकॉज सर आपको हमसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कौन सा ज़रूरी है सुपर टेट के लिए। बिल्कुल परेशान मत होइए। रंजू जी कल वीडियो आ रही है, बिल्कुल। जूली रावत, नाइस क्वेश्चन सर, बट प्लीज़ क्वेश्चन के टाइम आप कोई अनवांटेड कमेंट ना करिए, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है प्लीज़। जूली जी भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करिए कि ऐसा मैंने कौन सा अनवांटेड कमेंट किया जिससे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। आई डोंट नो, बताइएगा भैया। और अगर आप किसी को लगता है कि मैंने कुछ अनवांटेड कमेंट किया जिससे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। दैट्स रियली काइंड ऑफ योर जस्टिस डूइंग सो मच। अच्छा हाँ, ये भाई वो कमेंट थे जो मैंने बोर्ड के लिए पूछे थे, तो धन्यवाद जुगाड़, अच्छा लगा आप लोगों को। बस प्रिपरेशन होनी चाहिए, नो बुक्स नो प्रमोशन नो टाम झाम, ओनली काम की बात। एसटी जी धन्यवाद। कोई काम चाम डाम धाम नहीं होता यहाँ पे भैया, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। सिंपल पेन है, बोर्ड है, पढ़ाना है, काम खत्म। नीरज सर आजकल लोग सिर्फ अपना प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, आपको देखकर अच्छा लगा, धन्यवाद नीरज जी भाई। अपना ग्रेड देते रही चलिए सर, धीरे धीरे काफिला बनता चला जाएगा। क्या कमेंट है, बहुत बढ़िया। ठाकुर पीआर जो भी हैं, हेलो सर, सर आप साइंस एंड मैथ की सीरीज़ बहुत अच्छे से करा रहे हो, स्टेट के लिए इतना सफिशिएंट है या फिर हमें अलग से भी स्टडी करनी होगी? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टडी जहाँ से मिले आप वहाँ से करिए। मेरे कराने के बाद एक चीज़ ये हो जाती है कि हाँ आपका एक चैप्टर कंप्लीट, बट अगर आपको कहीं और से कुछ मिल रहा है तो करते चाहिए ना भाई। मैं ये नहीं बोलता कि भाई मेरे चैनल पे केवल लगे रहिए और कोई चैनल मत देखिए, सब बेकार है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस था, मैं 10 चैनल पे जाके पढ़ाई करता था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि मुझे इंग्लिश में कुछ मैटर मिलता ही नहीं था। जहाँ जाता था सब हिंदी हिंदी हिंदी, तो मैं 10 जगह जाता था, वहाँ से जो मुझे मिलता था मैं उठा के ले आता था। तो आप लोग भी 10 जगह जाइए, 10 जगह पढ़िए, बट हाँ मेरा जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगता है। करंट अफेयर्स के लिए चैनल सजेस्ट करिए प्लीज़। कल आ रहा है शिवानी यादव, मेरा ही चैनल देखिए ना।
नूतन मेक वीडियोज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सुपर टेट, 2 ही हुए हैं, ठीक है, मैं इस पे भी काम जरूर करूंगा। नूतन जी आपकी बात को मैंने नोट कर लिया है। महिमा यादव सर, मैं सुपर टेट में 150 में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं मेरिट की लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? भैया अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और तो पहले पता होना चाहिए आपका गुणांक कितना है, गुणांक के बाद आपको देखना होता है कि मुझे कितने नंबर लाने हैं। बट फिर भी आप किसी भी कैटेगरी के हों, कितने भी गुणांक हो, कुछ भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, 110 नंबर का टारगेट लेके चलिए महिमा जी, काम हो जाएगा। स्मिता सर हिस्ट्री के लिए और ये जो आंदोलन है इसी तरह से और कोई टॉपिक उसके लिए बुक रिकमेंड। भाई भैया देखो, मैंने बुक से पढ़ाई करी नहीं तो मैं बुक रिकमेंड करूंगा नहीं, क्योंकि बुक में सब दिया है। ल्यूशन जाके पढ़ लीजिए स्मिता जी, बिल्कुल ल्यूशन में सब दिया हुआ है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना सब कुछ। यू हैव टू बी सेलेक्टिव। बाकी किताब ल्यूशन तो उससे ऊपर क्या है, ल्यूशन पढ़िए। बट मैं कराऊंगा, परेशान मत होइए स्मिता जी, मैं सब कुछ कराऊंगा जितना हो सकता है। मेरा स्कूल 10th और 12th ग्रेजुएशन बीएड मिलाकर 27 है। ओबीसी कैटेगरी सुपर टेट में कितना लाएंगे? भैया मेरे हिसाब से आप 102 103 नंबर ले आएगा, काम हो जाएगा नूतन जी। बट फिर भी क्यों भाई, 110 लाइए ना, टॉप में आइए, नाम करिए, ऐसी रैंक लेके आइए कि आपको अपना घर मिले। सर क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग है, जो आपने कराए वो तो सब अच्छे से आ गए, लेकिन जब जो देखती हूँ तो लगता है कुछ नहीं आता। सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए भैया, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कोई नाम नहीं बताऊंगा मैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कुछ भी, कहीं से भी क्वेश्चंस ले आइए, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखिए समस्या क्या आती है, समस्या आती है सिलेक्शन की। भाई बहुत से टफ क्वेश्चन है वो केवल एसएससी में ही आते हैं, वो सुपर टेट में नहीं आने वाले। तो प्रॉब्लम यही होती है। देखिए मैं आपको किताब का नाम आर्यन बता दूं, मैं आपको ल्यूशन का नाम बता देता हूँ किसी चीज़ के लिए, वो सही नहीं होता है। क्यों? उसमें सब भंडार है भाई, भंडार आपको नहीं पढ़ना। भाई आप किसी दुकान में जाते हो तो सब कुछ होता है ना, बट आपको क्या खाना है, जो आपका मन है, जिसकी नीड है, तो जो नीड है वो पढ़ो, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। बट अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ की कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, नहीं तो अरिहंत, तो भाई हर चीज़ अरिहंत को तो हर मैटर करता है, और अच्छा है, कोई खराब मैटर नहीं है। बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप ये पूरा पढ़ डालो तो आपका काम हो जाएगा। सेलेक्टिव रहिए, क्वेश्चंस को चेक करना सीखिए कि ये मेरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या ये नहीं हो सकता। पारुल पुनिया जी, सर एनसीईआरटी साइंस प्लीज पूरी करा दीजिए, चल खत्म हो चुकी है। 8th की 6th 7th की भी बीच बीच में वीडियो आता रहूँगा। भैया सीआरटी के लिए एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। सीआरटी क्या होता है भाई, ये मुझे पता नहीं। सीआरटी किसी को पता हो तो कमेंट में बताना भाई, ये सीआरटी क्या होता है, फिर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। सर साइंस के जो सुपर टेट के सिलेबस में टॉपिक दिए हैं ओनली वो पढ़ें या 6th 7th की एनसीईआरटी बुक? भाई 6th 7th 8th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो सारे टॉपिक अपने आप कवर हो जाते हैं। तो टॉपिक ही में एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, दोनों ही भाई हैं, गंगाधरी शक्तिमान है, पूरा पढ़ना है। तानी आर्या, आई हैव कलेक्टेड सीटेड 118 मार्क्स, बहुत अच्छी बात, मेरे जितने नंबर लेके आई हैं आप। बिफोर वॉचिंग योर वीडियो आई वाज श्योर अबाउट नॉट गोइंग फॉर द यूपी टेट, बट नाउ आई एम गोना प्रिपेयर माय माइंड फॉर यूपी टेट ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच, अगर मैं आपका माइंड बदल पाया तो जरूर जाइए तानिया जी, यूपी टेट करना बहुत जरूरी है। सर प्लीज़ सुपर टेट के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बना दीजिए। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत इंक्रीज होंगे, प्लीज़ हेल्प। डल चुकी है वीडियो, 1000 व्यू आए थे उसमें 2 दिन में, जाके देखिए। सुधा सिंह सर पर सर नहीं, नीचे से देखिए, साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी भी शेयर करें। हाँ साइको में बहुत कुछ है, ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार पढ़ाई ले फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। प्रैक्टिस सारे हिंदी में है और साइकोलॉजी हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा? साइको हिंदी में पढ़ना पड़ेगी भैया, साइको का जितना मैटर हिंदी में मिलने वाला, इंग्लिश में नहीं मिलने वाला, ढूंढ के थक जाओगे, और मिलेगा भी तो फिर उसमें अब वो बात नहीं होगी। तो भैया सुधा जी एंड ऋचा जी, साइको, तो साइको की वीडियोस मैं लेके आऊँगा, टाइम लगेगा अभी तो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, वरना साइको तो ये है, इतना साइको है, ख़त्म नहीं कर पाओगे, जितना बताता हूँ उतना कर लेना। सर मेरा सीटेट क्लियर है बोथ पेपर्स, मुझे अब सुपर टेट पर फोकस करना चाहिए। यूपी टेट बिल्कुल करना है, हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा। गुरुजी आप ऐसी मेहनत करते रहिए, धन्यवाद वॉइड भाई। सर मेरा यूपी टेट क्लियर है, सुपर टेट के लिए सिर्फ जो टॉपिक सिलेबस में है उनको पढ़ें, या लास्ट में जो लास्ट टाइम 1 नंबर से रह गया था, ओ शिट, कंपटीशन इस बार और ज़्यादा होगा सर प्लीज़। भाई एस कुमार, आप ऑलरेडी एक एस्पिरेंट रह चुके हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, मैं तो आपको क्या ही सिखा पाऊंगा, बट फिर भी टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़ना है। टॉपिक वाइज तब पढ़ते हैं जब टाइम कम होता है, और बट सब कुछ तब पढ़ते हैं जब टाइम ज़्यादा होता है। तो टाइम बहुत है तो सब पढ़िए।
सुधा सिंह जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सर, आप सर आप करवा दीजिए सब, बहुत डर लग रहा है, परेशान मत होइए, हम लोगों का फर्स्ट टाइम था और भगवान उसके साथ होता है जो मेहनत करता है। सर डिड यू स्टडीड यूपी बोर्ड बुक्स? डेफिनेटली आई स्टडीड यूपी बोर्ड बुक्स फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और एनसीईआरटी ट्यूशन विल बी एनफ। भैया ट्यूशन तो मैं कभी पढ़ता नहीं था, यूपी बोर्ड की मैं बुक्स लेके आया था, बहुत जोश से रखी, पढ़ी, 2-4 दिन बाद उनको साइड में कर दिया, क्योंकि सब नहीं पढ़ना, सेलेक्टिव पढ़ना है। रिजल्ट कब तक आएगा? तो सुपर जनवरी में। अरे जनवरी पेपर हो गया तो रिजल्ट कब आएगा? इट डिपेंड्स ऑन बाबा जी। बाबा जी चाहेंगे तो अगले 5 दिन में, बाबा जी नहीं चाहेंगे तो अगले 2 साल में। टाइम पास भाई सर, पढ़ाई करते करते बोर हो जाता हूँ, थोड़ी देर पबजी खेल सकते। बिल्कुल पबजी खेलिए भाई, लेकिन टाइम सेट करके, पूरा दिन पबजी नहीं खेलना है। श्रेया जी सर हम लोगों को कैसे तैयारी करें सुपर टेट के लिए? वीडियो बना दीजिए प्लीज़, बनी हुई है वीडियो, पड़ी हुई है, जाके देख लीजिएगा। सर 6 मंथ के लिए कंप्लीट करें आपसे एक फुल वीडियो बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया लास्ट वीडियो में, बहुत प्यार से डिस्कशन किया है, और मैंने यूपी टेट की 45 डेज़ की आपको पूरी लिस्ट बना के दे दी है। अभी फिलहाल उन दोनों पे फोकस करिए, अगर आपने वो फोकस कर लिया तो सुपर टेट की तो बात ही नहीं आने वाली, क्यों परेशान हो आप लोग। नाहिद जाफरी, किस सब्जेक्ट को पहले और किस को बाद में, किस तरह से करने अपना स्ट्रेटेजी? सर देखिए मैम नाहिद जी, कौन सा पहले कौन सा बाद में, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो लगता है गड्ढा है, आता ही नहीं, उसको अभी पढ़िए, डेट आ जाएगी तो सिर्फ वो पढ़िए जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि जब आपको जो चीज़ नहीं आती वो तब पढ़ते हैं जब टाइम होता है, तो अभी टाइम है ना, तो उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका कमज़ोर है। शिवा सिंह सर 6 मंथ्स हैं अभी सुपर टेट लॉ स्टडी। देखिए शिवा जी, एक बन चुकी है वीडियो, उसको पहले जाके देखिए, आप लोगों ने वो जब कर लिया तो सुपर टेट स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट स्टिल जब डेट आ जाएगी तो पड़ेगी सुपर टेट की वीडियो, क्योंकि अभी डेट नहीं है, तो ज़बरदस्ती का नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। संस्कृत को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। ओह माय गॉड, सुधा सिंह जी आप लगता है काफ़ी कुछ हद तक मेरे जैसी कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं भी संस्कृत में बहुत दिक्कत में था। संस्कृत का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मुझे मेरी इच्छाएं हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती थी बट फिर भी मैं उसको बहुत अच्छा करके गया था, तो मैं वो चीज़ आपको जरूर बताऊँगा जो मैंने किया था संस्कृत के लिए। भाई यूपी टेट की तैयारी कब से शुरू हुई? अरे चालू है भाई। थैंक यू सर इस इतना सफिशिएंट, इतना का मैं आंसर दे चुका हूँ, जहाँ से जो मिले पढ़ते रहिए। सर आप कहाँ रहते हैं, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? जॉब ले लीजिए भाई, वाइड नियुक्ति पत्र और मिठाई के साथ आना, तब बताऊंगा। सर मेरे 12 मार्कशीट में शिवांगी हो गया है, करेक्शन कैसे कराऊं? यूपी टेट का फॉर्म फिलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम होगी शिवानी जी, बहुत प्रॉब्लम होगी, चेंज कराइए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है, स्कूल से कनेक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करिए और आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान है। यूपी बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड में भी शायद सेम चीज़ें हैं, स्कूल जाइए फॉर्म भरिए, काम हो जाएगा। जो भी सर इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी सी, अरे यार इंग्लिश प्रैक्टिस तो मैंने खुद नहीं करी थी, बट इंग्लिश के लिए कोई किताब, वैसे इंग्लिश की बहुत अच्छी किताब है, रैन मार्टिन है, अगर आप वो परचेज कर सके तो बहुत उम्दा किताब है। बट फिर वही वाली बात है, इतना डीप आता नहीं इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश आती है, पैसे जैसे जा जाता है, 2-4 टॉपिक ही आते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। बट आप खरीदना चाहते हो रैन मार्टिन या फिर कोई प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज को उठा लीजिए, कोई भी, तो आपको उसमें काम मिल जाएगा। वरना कोशिश मेरी इंग्लिश की भी है, कोशिश मेरी सारे सब्जेक्ट्स को लाने के लिए, जैसे जैसे काफिला बढ़ जाएगा ना तो मैं और मेहनत करूँगा, अभी लोग कम है तो थोड़ा सा। सर यूपी टेट पीआरटी देने के लिए भी सुपर टेट भी देना होगा क्या? सर यूपी टेट पीआरटी देने के लिए भी सुपर टेट ही देना होगा क्या? अच्छा, मैंने बीएड किया है बट मेरा मेन फोकस ओनली पीआरटी पर है, प्लीज़ सजेस्ट मी। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मुझे। आई थिंक ये पूछ रही हैं, हाँ अगर आपको टीचर बनना है तो सुपर टेट आपको करना पड़ेगा। सर एक बात क्लियर कर दीजिए कि सिलेबस में एग्जाम फॉर एग्जांपल एक टॉपिक दिया है लाइट का, वो एनसीईआरटी 10th की बुक में है और 7th की बुक में, दोनों दिया गया है। अच्छा ओके, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई एसटी जी। देखो दोनों टॉपिक दिए हैं, सच्चाई है, लाइट उसमें भी दिया उसमें भी दिया, बट मैं 10th का सजेस्ट कभी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत डीप नहीं आता, कॉमन साइंस आती है, इतना डीप मत जाइए। 7th का तो ज़रूर पढ़िए, बट 10th की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उन्हीं को पढ़िए बस, 10th का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सजेशंस। सर मुझे सुपर टेट की तैयारी करनी है, प्लीज़ हेल्प मी। यार मैं हूँ तो हेल्प कर रहा हूँ, और यहाँ पर अब जाके 38 मिनट बाद सारे कमेंट्स खत्म हुए हैं, बहुत दिन हो चुके थे इसलिए लंबी वीडियो बनानी पड़ गई है, मैं खुद थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते, और ऊपर से पंखा भी ऑफ करवा रखा है आप लोगों ने क्योंकि खरखर की आवाज़ आती है, तो मैं और दिक्कत में हूँ। चलिए यहाँ पर ख़त्म होते हैं सारे क्वेश्चंस, लास्ट में कुछ ज्ञान की बातें।
देखिए पहला पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया, क्या हम इतना ही पढ़ें? तो भैया फिर से बोलूँगा, ज़रूर इतना ही पढ़िए, बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको जहाँ से जो मिलता रहे पढ़ते जाइए। करंट अफेयर कल आ रही है वीडियो जनवरी मंथ की, उसको देखिए, पसंद आएगा, क्योंकि टॉप चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ, कोई फर्जी चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और रही बात तीसरी कि सर मैं कौन हूँ, तो भाई देखिए मैं एक टीचर हूँ और आप लोगों का एक मित्र हूँ जो आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, ताकि आप मेरे तरह टीचर बन सकें और मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा कम्युनिटी और बड़ी हो जाए, लाइव सेशन मिल जाए, कम्युनिटी कमेंट करने के लिए मिल जाए, पोस्ट करने के लिए मिल जाए, तो और मज़ा आ जाए। जल्द से जल्द सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? भाई मेहनत क्यों नहीं दिख रही है आप लोगों को? व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा पढ़ाइए, मेहनत करिए भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्यार दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे हो? स्कूल से आके मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए। जितना एक्टिव आप लोग की तरफ से पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रिसिएशन सिर्फ कमेंट, लाइक, व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन से ही है, तो प्लीज़ वो करते रहिए। सारे Q&A खत्म कर दिए, अब मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी Q&A लाऊं, नहीं तो फिर तो आधे के घंटे के केवल Q&A की वीडियो बन रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर एवरी कमेंट, बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।